वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल के जनवरी में इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 15B क्लास के डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत के रूप में आखिरी वॉरशिप मिल चुकी है, जो कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया था। आईएनएस सूरत के साथ ही अब कोई भी डिस्ट्रॉयर इंडिया के अंदर नहीं बनाया जा रहा है और यहाँ अब एक बड़ा गैप आने वाला है और भविष्य में इसी गैप को फिल करने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट 18 के तहत 10 से ज्यादा की संख्या में नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर को बनवाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को बोला था। ये सभी नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर 10,000 से 13,000 टन के वॉरशिप होंगे, जो कि अपने पहले के विशाखापट्टनम क्लास जो कि साझा 400 टन के जहाज थे उनके मुकाबले काफी बड़े और ज्यादा एडवांस होंगे। और अभी प्रोजेक्ट 18 के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है उसके अनुसार इंडियन नेवी ने इस क्लास के इनिशियल 4 शिप के निर्माण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के समक्ष एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को रखने वाली है। हालांकि ये काम काफी पहले से ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि इंडियन नेवी के एक प्रोजेक्शन के अनुसार 2028 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इन शिप का कंस्ट्रक्शन 2030 से शुरू होगा तथा इनकी डिलीवरी 2035 से 2040 तक होगी। और उस हिसाब से देखा जाए तो इंडियन नेवी को अब अगला डिस्ट्रॉयर मिलने में 10 साल से ज्यादा का समय लगेगा, और वो भी तब जब कंस्ट्रक्शन कंपनी को फंड्स तथा एक्सेप्टेंस सही टाइम पे मिल पाए। तो वहीं दूसरी तरफ हम जिस देश के अगेंस्ट फील्ड करना चाहते हैं वो है चाइना का टाइप 055 डिस्ट्रॉयर, जो कि चाइना के द्वारा 16 की संख्या में तैयार किया जा रहा है, जिसमें 8 तैयार होके मिल चुके हैं तथा बाकी के 8 कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। टाइप 055 डिस्ट्रॉयर लगभग 11,000 टन का शिप है, जो कि हर साल एक डिस्ट्रॉयर चाइनीज नेवी में इंडक्ट हो रहा है। हालांकि 10 साल के इस गैप में इंडियन नेवी नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट तथा नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट को इंडक्ट करेगी, लेकिन टाइप 055 डिस्ट्रॉयर के अगेंस्ट ये दोनों इंडियन प्लेटफॉर्म साइज तथा पावर पंच के मामले में कम होंगे और इसीलिए इंडियन नेवी को इनको बनवाने में प्रायोरिटी दिखानी होगी। 11,000 टन से 13,000 टन के बीच बनने वाले प्रोजेक्ट 18 के ये डिस्ट्रॉयर, जो कि नेवल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्रूजर की श्रेणी में आने चाहिए थे, ये सिर्फ चाइना के टाइप 055 के अलावा अमेरिका के फ्यूचरिस्टिक DDGX से भी बड़ा होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें लगने वाले आर्मामेंट की संख्या टाइप 055 तथा DDGX दोनों से काफी ज्यादा है। जहाँ प्रोजेक्ट 18 के डिस्ट्रॉयर 144 वर्टिकल लॉन्च सेल को कैरी करेगा, जिसमें ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल के अलावा LR LACM और स्मार्ट मिसाइल तो कैरी करेगा ही, इसके अलावा रडार के ठीक पीछे लगे 8 स्लैंड लॉन्चर से ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर सकेगा। तो वहीं सेल्फ डिफेंस या एंटी एयर डिफेंस रोल में बराक 8 के साथ नेवल कुसा सिस्टम को भी कैरी करने वाला है। प्रोजेक्ट 18 के डिस्ट्रॉयर की फायर पावर चाइना के टाइप 055 जो कि केवल 112 वर्टिकल लॉन्च सेल तथा अमेरिका के अदलेबुर जो केवल 96 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कैरी करेगा से काफी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवी के उस बड़े एम्बिशियस प्लान का हिस्सा होंगे, जिसमें इंडियन नेवी 2035 तक 2000 शिप तथा सबमरीन को ब्लू वाटर में ऑपरेट करना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने लिए 2040 तक 2 टारगेट फिक्स कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहला टारगेट 2040 तक अपने घटते हुए स्क्वाड्रन की संख्या को 42 स्क्वाड्रन तक करना है। जैसा कि कई डिफेंस व्यूअर को मालूम होगा कि इंडियन एयरफोर्स करंटली 31 स्क्वाड्रन से काम चला रही है, जबकि सैंक्शन स्क्वाड्रन की संख्या 42 है और अभी इस साल के लास्ट तक MiG-21 की बाकी बची 2 स्क्वाड्रन भी रिटायर होने वाली है और तब इंडियन एयरफोर्स के पास केवल 29 स्क्वाड्रन ही बचेंगी, जबकि अभी जगुआर बॉम्बर, MiG-29 इंटरसेप्टर तथा मिराज 2000 भी कुछ सालों के भीतर ही एयरफोर्स से रवाना होने शुरू हो जाएंगे। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को 2040 तक करीब 400 फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी, जिसमें मुख्य रूप से तेजस मार्क 1 तथा मार्क 1A, तेजस मार्क 2, MRF प्रोजेक्ट तथा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट एमका होंगे। हालांकि इसमें से तेजस मार्क 1A जिस धीमी रफ्तार से इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं वो काफी चिंता का विषय है। इंडियन एयरफोर्स के अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स 2040 तक अपने टोटल फ्लीट का 25% 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से इक्विप करेगी, जिसमें कुछ फॉरेन एयरक्राफ्ट तथा कुछ इंडियन मेड एमका होने वाले हैं। फॉरेन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट MRF प्रोजेक्ट के अंतर्गत खरीदे या लोकली बनाए जाएंगे, जिसमें रशिया का Su-57 सबसे आगे चल रहा है। हालांकि ये अभी बेटर प्रूवन नहीं है, लेकिन जिस एग्रेसिव तरीके से रशिया Su-57 को लगातार अपग्रेड कर रहा है, उस हिसाब से Su-57 चाइनीज J-20 तथा J-35 से काफी बेहतर होने वाला है।
हालांकि ये अमेरिकी F-35 के अगेंस्ट थोड़ा कमतर ही है, लेकिन इंडिया को जिस पर्पज से 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को खरीदना है वो चाइनीज J-20 तथा पाकिस्तान के J-35 को काउंटर करने के लिए चाहिए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के पास अमेरिका के F-35 का भी ऑफर है, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात अमेरिका और इंडिया के बीच चल रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स F-35 की तरफ नहीं जाना चाहेगी। इंडियन एयरफोर्स 3 से 5 स्क्वाड्रन फॉरेन मेड 5th जनरेशन को खरीदना चाहती है, जबकि बल्क ऑर्डर के तहत वह एमका की तरफ ही जाएगी। इंडियन एयरफोर्स 2035 तक एमका के 7 स्क्वाड्रन, जिसमें 2 मार्क 1 तथा बाकी के 5 मार्क 2 कैटेगरी के होंगे, उनका इंडक्शन करेगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।